अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में संबर तत्व और उसमें परिसहों का वर्णन। परिसह स्त्री परिसह, पुरुष परिसह। कहते हैं जे संयोग यदि बंध का कारण है तो निर्जरा का कारण भी है। यदि बंध का कारण है तो निर्जरा का भी कारण। यदि आत्मा के अंदर अविवेक है, सच्ची समझ नहीं है, वासनाओं का गुलाम है, तो क्या है? बंध का कारण। और जहां पर कर्मों का बंध भी बहुत होता है। कहते जैसे पेट की भूख व्यक्ति को परेशान करती, ऐसे जे भी भोगों की भूख व्यक्ति को क्या करती है? परेशान करती। आप देखें, जिस स्थान पर हम रहते हैं जो पुरुष प्रधान समाज है, नारी को लेकर के कितने युद्ध हुए, कितना नर संहार हुआ। हमारे पास, हमारे सामने इतिहास को बताने वाले ग्रंथ हैं। यदि हम जैन इतिहास को देखें तो एक ग्रंथ है त्रिषष्टि श्लाका पुरुष, 63 श्लाका पुरुषों का जैन इतिहास देखना। वहां पर जो कहावत है, इसको आक्षेप न समझा जाए। झगड़े की जड़ 3। अब तो ऐसे चुप है जैसे पता ही ना हो। झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू। कहीं भी चले जाएं, इन तीनों में एक बहुत बड़ा कारण, ये तीनों चलेंगे। ये तो जैन इतिहास का, जैनेतर इतिहास में रामायण और महाभारत है। रामायण और महाभारत। यदि रामायण में राम रावण का युद्ध हुआ है
तो उसका मूल सूत्रधार निमित्त कौन बना? उपादान कारण अपने विकार हैं और निमित्त सीता माता बनी। और महाभारत में देखा, वहां पर भी युद्ध के कारण कहां कहां क्या क्या कारण बने। कहते जो होना होता है ना, फिर लोगों के जवान से भी वैसे शब्द निकलते। कहते जब द्रौपदी की शादी हुई और वो आई, उसका रंग रूप तो बहुत सुंदर था, तो वहीं पर पहना कहने लग पड़ी, चिनगारी आ गई है। कौन आ गई है? चिनगारी आ गई है। बस जहां पतंगे क्या होंगे? पतंगे कहां पड़ते हैं? अग्नि पर ही जाते हैं ना। कहते हैं जे पतंग लगता है इस आग के अंदर क्या हो जाएंगे? स्वाह हो जाएंगे। तो जो होनहार होती है जवान से वैसे शब्द, और वही कारण बना। एक और पांडव है, एक और कौरव है। सोचते दुनिया की सबसे बड़ी सुंदर महिला इनके पास है, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। अब करते करते जुए का छल चला, द्रौपदी को जीत लिया। कहते अब तो तू हमारी दासी है, और जो हम कहें वो आपका कहना माना पड़ेगा। अब जो चलते चलते कहां पर कहां से कहां तक, कितना भयानक। कौन कारण बना? निमित्त कारण तो द्रौपदी बनी, और उपादान कारण उन सब लोगों का पाप कर्म। जब पाप कर्म उदय में आता है तो सबसे पहले बुद्धि खराब होती। जब पुण्य कर्म उदय में आता है तो बुद्धि ठीक आ जाती। अब ये पुण्य और पाप करने वाले कौन हैं? आत्मा ही तो है। जब दिमाग ठीक काम करता है तो अच्छे काम करते हैं, जब दिमाग ठीक काम नहीं करता तो गलत रास्ते की ओर चलते। तो बताया निमित्त कारण। दुनिया के लोग ज्यादा निमित्त को दोष देते। आत्मज्ञानी वो जड़ को दोष देता। इन कर्मों की जड़ कहां पर है? वो तो आत्मा के अंदर है। अब इसको खत्म करना। ये खत्म कैसे होगी? ये तो धर्म साधना से, धर्म आराधना से है। और वह भी धर्म आराधना जब आत्म शुद्धि के लिए होगी। आत्म शुद्धि के लिए होगी। दुनिया में कितने लोग तपस्या करते हैं। किसी का सोमवार का व्रत है, किसी का मंगलवार का व्रत है, किसी का शुक्रवार का व्रत है, किसी का शनिवार का। सबका इस भौतिक पदार्थों के लिए हो ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा करके सोमवार का व्रत क्यों करते हैं? करते हैं ना। और मंगलवार का, किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी ने कहा मंगलवार के व्रत कर, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। तो तेरा क्या हो जाएगा? तेरी शादी हो जाएगी। मां हनुमान जी ने तो कराया नहीं, तेरी कहां से हो जाएगी? क्योंकि जो हनुमान जी अपनी जैन रामायण के हैं उनका चरित्र अलग है। जो तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण के जो हनुमान जी हैं उनका चरित्र अलग है। वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने अपनी शादी नहीं कराई, तो तेरी कहां से करा देंगे? कहते चाहे उन्होंने नहीं कराई, जब मेरे पर नजर पड़ जाएगी ना तो मेरा काम हो जाएगा। और सोमवार का है, कहते तो सोमवार के व्रत कर ले, 16 सोमवार। आशुतोष जी है ना, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, 16 व्रत करेगा तेरा काम हो जाएगा। चलो कोई नहीं, सोमवार से और शुक्रवार
किसी की संतोषी माता, किसी की पद्मावती माता, किसी की कोई माता, क्योंकि मामा बापुओं से जल्दी परेशान कौन होती है? बापू जल्दी परेशान नहीं होते। मामा की एक बार पैरों को हाथ लगा दो, मत्था लगा दो, थोड़े पैर क्या कर दो, पैर चस दो, कितने 100 गुनाह भी किए होंगे, माँ सोचेगी अब मेरा बेटा अच्छा हो गया, अब तो मेरे पैर क्या करने लग पड़ा, पैर पहुँचने लग पड़ा। मम्मी पानी ला दो, रोटी खा लो, थक गए तो आपकी टांगें दबा दो, और मम्मी तो क्या जीतते जी स्वर्गों में पहुँच जाती। बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए? बस आपकी कृपा चाहिए। कहते जा तेरा काम हो जाएगा। कहते मामा क्या होती है, जल्दी खुश होती है। अब संतोषी माता का कौन सा वार है? माता पद्मावती जी का कौन सा है? शुक्रवार का। कहा जिसने तपस्या करनी है उसके 7 वारों में से कोई ना कोई तो वार आएगा, ऐसा तो नहीं है। अब आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं तो उसके सारे कर्म कटते हैं, और केवल एक निमित्त रखे करते हैं तब उसी तक सीमित रह जाते हैं। आप कितने देखते हैं, पहले तो तपस्या बहुत होती है, बाद तपस्या का नाम भी नहीं लेते हैं। कहते हैं अब क्यों नहीं करते हैं? कहते साडा काम हो गया, अब क्या। जैसे वासुदेव चक्रवर्ती जब जरूरत पड़ती है तब पोषण सहित तेला करते हैं, जब काम हो जाता तो फिर फुर्सत ही नहीं मिलती। तो कहा जाता है कि देखो हमारी आत्मा के अंदर कितनी विकृतियां भरी पड़ी, और जब विकृतियां भरी हैं हमने तो ये क्या करेंगे आखिर? एक दिन तो क्या होगा, जब बर्तन फूटेगा, और उस समय आत्मा को संभलना, अपने आप को संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन जब भगवान की गुरुओं की शरण में आता है, उनके अनुसार चलता है, तो उससे क्या होता है, जो बांधे हुए कर्म है वो कमजोर पड़ते हैं, कुछ प्रायश्चित के द्वारा, कुछ पश्चाताप के द्वारा। पश्चाताप के द्वारा देखो, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी ने जो 7वीं नरक जितने कर्म थे वो एक मुहूर्त के अंदर क्या कर दिए, मन के कर्म मन के द्वारा ही खत्म कर दी। और जनमाली ने 6 महीने जो उसके शरीर के माध्यम से हुए थे, और पश्चाताप साथ है, तपस्या साथ है, तो 6 महीने के अंदर वो भी कर्म क्या हो गए, कर्म कट गए। ऐसे जवान से जब कोई किसी को बोलता है तो स्वयं सबके सामने माफी मांगता है, तो दूसरा व्यक्ति भी क्या पड़ जाता है, कहते साड़ी किस वास्ते की लड़ाई, जय था उसने मेरे को गलत कहा था, आज उसने सबके सामने माफी मांग ली है। कहते अब हमारी किस बात की लड़ाई, जिसको हमने खत्म करना था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, फिर गले मिल जाते हैं। तो कहा जैसा जैसा पाप कर्म है उसी के माध्यम से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन ये कब, जब सच्ची समझ आ जाती। अब जब सच्ची समझ आई है, पश्चाताप, प्रतिक्रमण, तपस्या इन विकारों के कचरे को जलाती। अब जिस समय जो जलते हैं, जैसे जैन रामायण के अनुसार वही रावण जो रूप का दीवाना बना, स्वयं तो खत्म हुआ, सारा परिवार खत्म कर दिया। लेकिन कभी टाइम आएगा को कैसी गौरवपूर्ण स्थिति पर विराजमान होंगे तीर्थंकर नामकरम, तो क्या उस समय उनकी आत्मा रावण वाली होगी? उस समय बिल्कुल निष्पाप, घाती कर्मों से रहित, निर्विकार, और सीता माता जैसा जीव उनका गणधर होगा। मतलब जिस समय आत्मा सन्मार्ग पर चलेगा तो ये कुसंस्कार नष्ट होते होते एकदम क्या हो जाएंगे, उनसे छुटकारा पा जाएंगे। तो ये 8वां परिसर
जिसको जीतना है, दिमाग, जे आंखें, जे आत्मा, इसको पवित्र करना, दृष्टि को बदलना। पुरुष यदि आजीवन ब्रह्मचर्य लिया है, जितनी नारी जाती है, माता, बहन, बेटी की दृष्टि आए। बहन है जितनी पुरुष जाती है, आजीवन ब्रह्मचर्य लिया है, पिता, भाई, पुत्र का रूप। यदि सदाचार गृहस्थ आश्रम है, तो अपने विवाहित पति को, विवाहित पत्नी को छोड़ करके बाकी सब त्याग। संबंधों के अंदर पवित्रता, जितनी पवित्रता होगी, आत्मा क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। कहते हैं भीष्म पितामह कुमार ब्रह्मचारी, जिन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया था। घर तो राजमहल ही है, राजमहलों के अंदर कितनी राजकुमारियां, कितनी पुत्र वधुएं, कितना भरा परिवार। कहते जब भी कोई बच्ची, चाहे बड़ी है छोटी है, उनकी आंखें ऐसे ऊपर नहीं उठती थी। आंखें क्या रहती थी? कहते जिस समय राजसभा में चीरहरण हुआ, उस समय का वह दृश्य सामने रखा है। कहते जे राजा है, हम क्या है? हम नौकर, कर्मचारी हैं, पैसा लेते हैं, काम करते हैं। हमारे से सलाह मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो अच्छे और बुरे के जिम्मेवार जे हैं। जिस समय चीरहरण हुआ तो कहा जाता है भीष्म पितामह भी यही थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब ने अपने आगे, आंखों के आगे क्या कर लिया। हमें ऐसा जुल्म नहीं देखना। मतलब इस व्रत को पालने के लिए इंद्रियों का संयम, मन का संयम सबसे ज्यादा आवश्यक है। जितना ग्रीष्म आहार करेगा, तपस्या से दूर भागेगा, तो आचार्य श्री स्थूल भद्र जैसा तो कोई निष्कलंक रह सकता है, दूसरों की संभावना नहीं है। कहते खाना है तो तपस्या को साथ रखो, यदि तपस्या नहीं होती तो खाने पर संयम रखो। कहते जे तो केवल मुंह का खाना है, जे इंद्रियों का खाना, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, जे भी तो खाना है। जब भूख लगती है तो रसोई की ओर जाते हैं, जब कानों को भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं? जहाँ राग रंग होता है। जब आंखों को भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं? बच्चों को भी भूख लगती है ना, फिर क्या करते हैं? चलो चलो, कहाँ जाना? बाजार चलो। घर नहीं मन लगता है, फिर वो घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो कौन सी भूख है? जे आंखों की, वो तो बच्चों की बात है, बड़ों की। जब उनको भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं? नासिका, इसकी भी तो भूख है। जवान, रस की भूख, स्पर्श की भूख, जिसके लिए व्यक्ति कितने अनर्थ करता है, कितने पाप करता है। और मन की भूख, जिसका कोई आर पार नहीं। जब तक आत्मा के अंदर विवेक नहीं जागेगा, इस भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ये आत्मा
इस ब्रह्मचर्य को पालन करने में कभी सफल नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं फसल की रक्षा के लिए एक बाड़ होती है, और इस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भगवान ने 9 बाड़े और 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के। कहते हैं जो इनके अंदर रहता है वो सुरक्षित रहता है। जिसका जे व्रत सुरक्षित है उसका सब कुछ सुरक्षित है। जिसका जे सुरक्षित नहीं है उसका कुछ भी सुरक्षित नहीं है। संसार के अंदर ठोकरें खाता रहे। तो भगवान ने कहा साधना के मार्ग पर कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, उनका सामना कैसे करना है। फसल तैयार की है तो उसकी रक्षा भी तो करनी होगी। जब फल पकेगी फिर कर आएगी। अब उसको कितने खतरे हैं, पक्षियों का खतरा, पशुओं का खतरा, सब ओर से खतरा। ऐसे इस धर्म की फसल को भी खतरे। मनुष्य जाति से खतरा, त्रियंच जाति से खतरा, देव जाति से खतरा। कब कौन आ करके उस फसल को उजाड़ दे। यदि मालिक असावधान हुआ तो क्या होगा, वो उजड़ेगी। मालिक सावधान हुआ तो क्या होगी, वो फसल बचेगी। अब ये धर्म की फसल कैसे कैसे बिगड़ती है बताए। परिसहों का रूप लेकर के कैसे आते हैं। आत्मा डटा रहता तो कर्मों की महान निर्जरा होती है। यदि असावधान हुआ, प्रमाद में आ गया तो ये धर्म की फसल क्या होगी, उजड़ जाएगी। जो बड़ी मेहनत से लगाई है और ये फसल लग जाती है तो ये आत्मा तीनों लोकों का बादशाह है। पास चाहे कुछ ना हो लेकिन आत्मा को अनंत समाधि होती। यदि ये नहीं है, चाहे दुनिया का धन दौलत उसके पास हो, सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी। शांति समाधि का रास्ता जो धर्म का है। अब इसके आगे चर्या परिचय आएगा। कल जैसे समय होगा सुनाने का।